Triksh Institute of Science, igniting minds, shaping the future. Our question number 1 और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि इफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इफ दीज 3 parts are the joined in parallel, calculate the total resistance of the combination so formed. ओके तो बच्चों देखो ये हमारा सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या दिया है, एक वायर दिया है और उस वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, आर ओम का दिया है। क्लियर, उसको हमने कितने पार्ट्स में कट किया है बच्चों, 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया है और उन सभी पार्ट्स को किस में जोड़ दिया है, पैरेलल में जोड़ दिया है और जो सर्किट बना है उसका हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके याद रखना ये हमारे सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, क्लियर आया हुआ हमारा क्वेश्चन है और ये मैंने लिया है 2025 के पेपर से। क्लियर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं। अब हम इसको देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो हमें क्या है, हमारे पास एक वायर है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं ये हमारा वायर है। ओके, और इस वायर को हमने कितने पार्ट्स में कट किया है, 3 इक्वल पार्ट्स में किया है। तो अभी देखो पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम। तो बच्चों देखो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस दे रखा आर ओम, हम इसके बना देते हैं 3 पार्ट्स। तो मैंने देखो यहां से 3 पार्ट्स कट कर दिए। ओके, तो अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर ओम है तो अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में कट करूंगा तो ये रेजिस्टेंस भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3। ओके, इस मिडिल वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3 और जो लास्ट वाला पार्ट है बच्चे उसका भी रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा R/3। ओके चलो अब देखो इनको हम किस में जोड़ देंगे, पैरेलल में। तो ध्यान से देखो हमने क्या किया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो मैं इसको रेजिस्टेंस का शेप दे देता हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। रेजिस्टेंस हमारा ऐसे ही होता था ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, R/3, दैट इज ऑल्सो R/3 और दैट इज ऑल्सो R/3। ओके, इसको किस में जोड़ रखा है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हम ऐसे जोड़ते थे, तो ये हमने कर दिया पैरेलल कनेक्शन। ओके बच्चों, तो दैट इज योर पैरेलल कनेक्शन, है ना। हमें क्या पता करना है, इसका नेट रेजिस्टेंस पता करना है, नेट का मतलब टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत ध्यान से देखना। क्लियर, तो देखो बच्चे इसका रेजिस्टेंस R1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम R2 कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम R3 कंसीडर कर लेते हैं, है ना। अब देखो पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, तो बच्चों देखो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, यही फॉर्मूला होता है ना। क्लियर, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। तो बच्चों देखो R1 की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू हमारी कितनी, R/3 प्लस 1/R2 की वैल्यू क्या है हमारी R/3 और 1/R3 की वैल्यू क्या है हमारी R/3। ओके, तो देखो बच्चों यहां से 3 कहां चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहां से, तो हमें मिलेगा यहां से 1/RP इक्वल टू 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, है ना। अब हम यहां से एलसीएम लेंगे, तो कितना एलसीएम आ जाएगा बच्चों, यहां से देखो RP इक्वल टू R आ जाएगा हमारा एलसीएम। ओके, तो ऊपर इसको ऐड कर देंगे हम, तो दैट इज 3 प्लस 3 और प्लस 3, है ना। कितना बचा, 1/RP इक्वल टू 9/R, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बच्चे देखो यहां से RP इक्वल टू कितना आ गया, R/9 ओम, है ना। सो दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इज दैट क्लियर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्लियर, 2025 में पूछा गया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, तो ध्यान से देखो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन ऑल्सो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने 2025 के पेपर से लिया है ना। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ रहे हैं उसका ही क्वेश्चन है। क्लियर, तो ध्यान से देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है ना। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या दिया है, देखो यहाँ एक बैटरी लगी है 15 वोल्ट की, यहाँ पर 10 ओम और 15 ओम के 2 रजिस्टर लगे हैं और 60 ओम 40 ओम के 2 रजिस्टर इधर लगे हैं। यहाँ लगा है बच्चे अमीटर, है ना। ये क्या लगा है हमारा, ये लगा है हमारा अमीटर जिससे हम करंट मेजर करते हैं।
क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं। और यहां लगा है की, क्या लगा बच्चे, की। और देखो ये की में बीच में डॉट लगा है ना, डॉट का मतलब है हमारा की कैसा है, क्लोज है। इसका मतलब यहां से करंट फ्लो हो रहा है ना। तो करंट हमेशा कहां से फ्लो होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है ना। तो करंट आपका इधर जाएगा, यहां जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर यहां पार्ट्स में डिवाइड होगा तो ये दोनों रजिस्टर किस में हो जाएंगे बच्चे, ये हो जाएंगे हमारे पैरेलल में, है ना। फिर वो करंट आपका इधर आएगा, इसमें आएगा, यहाँ अमीटर से पास होगा, है ना। फिर वो करंट आपका इधर आएगा, यहाँ आके फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पैरेलल में। याद रखना, अगर हमारा करंट डिवाइड होता है तो रजिस्टर किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। ओके, और जब करंट डिवाइड नहीं होता है तो वो रजिस्टर किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये फ्लो रहा है। अब देखो हमें क्या पता करना है, कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना। क्या कैलकुलेट करना है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक तो हमें इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और क्या निकालना है, द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो ये बैटरी पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है वो पता करना है। और हमें क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम, इस वाले कॉम्बिनेशन में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है ये पता करना है। ओके, तो चलो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। क्लियर, और ध्यान से देखना, क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये बच्चे मैं बता दूं, क्वेश्चन हमारा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर, तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका नेट रेजिस्टेंस। क्या निकालते हैं बच्चे, नेट रेजिस्टेंस। तो देखो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्लियर, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो हम बच्चे पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता था, देखो पैरेलल का फॉर्मूला होता था यहां से 1/r, मैं इसको डैश मान लेता हूं, 1/r1 प्लस 1/r2, है ना। इसको एलसीएम लेके ऐसे भी लिख सकते हैं हम, r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r1 और प्लस r2, है ना। तो देखो बच्चे r1 की वैल्यू कितनी है हमारी 10 ओम, तो मैं यहां लिख देता हूं 10 मल्टीप्लाई बाई r2 की यहां वैल्यू कितनी है वाली 15 ओम, दैट इज ऑल्सो लिख देता हूं मैं 15 ओम। ओके, डिवाइडेड बाई r1 10 और r2 15। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा r डैश इक्वल टू 10 इंटू 15 और अपॉन 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारा 25। ओके, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। तो बच्चे कितने ओम आ गया हमारा, r डैश तो आ गया 6 ओम। कितना आ गया हमारा 6 ओम। ओके, चलो अब देखो, अब हम सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले दोनों रजिस्टर की वैल्यू। तो ये 60 और 40 है ना। तो देखो हम इससे मान लेते हैं कि हमारा नेट रजिस्टर इन दोनों की वजह से कितना हो रहा है, आर डबल डैश। ओके, इन दोनों की वजह से कितना आ रहा था हमारा आर डैश, है ना। तो चलो मैं आर डबल डैश निकालता हूं। तो बच्चों देखो यहां से जो हमारा आर डबल डैश निकलेगा, तो आर डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा कितने कितने ओम के रजिस्टर थे हमारे, क्लियर। तो ये जो हमारे रजिस्टर थे 60 और 40 के थे, तो ये हो जाएगा यहां से R1 और R2 प्लस का R1 और प्लस R2, 60 इंटू 40, 60 प्लस 40। ओके, सॉल्व करते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 100, ये 2 जीरो यहां से काट दो और 24 ओम, है ना। क्लियर, तो इन दोनों का 6 4 जा 24 ओम। क्लियर, अब मैं सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। मैं यहां से सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं, तो इन दोनों की जगह मैं कितना लिख दूंगा, इन दोनों की जगह आया हमारा 6 ओम। क्लियर, तो देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा यहाँ 6 ओम का रजिस्टर, इधर हमारा लगा था अमीटर। ओके, यहां लगी थी हमारी एक बैटरी और इधर लगा था हमारा एक स्विच, और एक जो नीचे यहां रजिस्टर लगा था बच्चों वो कितना आया हमारा 60 और 40। क्लियर, इससे आया हमारा 24 ओम। तो ये हो गया हमारा 24। ओके, अब हमारा सर्किट देखो इस तरीके से रीड्रॉ हो गया। बैटरी की वैल्यू भी 15 वोल्ट है, तो मैं यहां कर देता हूं कितने वोल्ट, 15 वोल्ट। ओके, स्विच को कर देंगे हम ओपन।
ओपन ऑन, है ना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहां से अगेन करंट फ्लो करेंगे तो करंट आई इसमें जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, सेम, है ना। और जब रजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम होती है तो वो होता है सीरीज, है ना। तो इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर देंगे। तो देखो बच्चों, सीरीज में क्या आ जाएगा हमारा, यहां से अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगा, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो देखो बच्चों, R1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 ओम, है ना। R2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 24 ओम। हम इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6 प्लस 24, कितना आ गया हमारा 30 का ओम। ये हमारा मिल गया यहां से R इक्विवेलेंट। ओके, चलो अब देखो, पहला ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड में क्या पूछा था उसने, सेकंड में पूछा था कि हमें करंट बताओ सर्किट में, क्लियर, कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो बच्चों देखो, करंट फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता था, V इक्वल टू आई आर। करंट फाइंड करना है तो करंट कितना आ जाएगा, करंट इक्वल टू आ जाएगा I इक्वल टू V अपॉन आर। ओके, तो देखो ध्यान से, वोल्टेज कितना गिवन है, 15 वोल्ट, है ना। तो हम इसमें वोल्टेज की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारा आ गया 15 वोल्ट, और जो हमारा टोटल आर आया है वो कितना आया है, 30। तो यहाँ 30, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30। तो बच्चों देखो, आई कितना आ गया, 1/2 या फिर 0.5 एम्पियर। ओके, यहां हमारा इतना 0.5 एम्पियर का करंट आ गया। ओके, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और एक बार आप सीख लोगे ना तो आपसे क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर, क्लियर। अब देखो ध्यान से, वो बोल रहा है इन दोनों के टर्मिनल के बीच में वोल्टेज निकालो। तो देखो बच्चों, यहां से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, इसमें आने वाली करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, मतलब 6 इंटू आई, जो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इस वाले रजिस्टर में, है ना। वही उसने लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आ जाएगा हमारा आई आर। बच्चों, आई कितना आया है, 1/2, और जो उसका ब्रांच का रजिस्टर दिया था कितने ओम का, 6 ओम का, है ना। हम यहाँ 6 पुट कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, 2 3 जा 6। तो प्यारे बच्चों, वोल्टेज आपका कितना आ गया, वोल्टेज ड्रॉप 3 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों, 3 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बना है, क्लियर, आपको कॉपी में ऐसे ही आंसर लिखना है ना। आंसर देखो, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बना है, 30 ओम का। तो फर्स्ट वाले का आर जो आया है वो हमारा 30 ओम। सेकंड पार्ट का क्या पूछा था उसने, करंट पूछा था, जो हमारा कितना आया है, 0.5। तो बच्चों, आई इक्वल टू आया हमारा 0.5 एम्पियर। और थर्ड केस में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप आया है वो कितना आया है, 3 वोल्ट। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है, क्लियर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसको आप ध्यान से देखो। इसमें ये क्वेश्चन भी हमारा 2025 के एग्जाम पेपर से लिया है, और ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। तो ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स 12 ओम ईच। यहाँ 4 रजिस्टर दिए हैं, ठीक है ना। ये भी 12 ओम का, ये भी 12 का, ये भी 12 का, चारों 12 ओम के हैं, है ना। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म स्क्वायर ABCD, है ना। तो यहाँ 4 रजिस्टर ऐसे जोड़ रखे हैं जो क्या बना रहे हैं, ABCD, एक स्क्वायर बना रहे हैं। ओके, as shown in the figure. तो the resistance of the network between the 2 points 1 and 2, आपको क्या करना है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस पता करना है। ओके, आप देखना, ये क्वेश्चन एक तो काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, रिपीट भी हो सकता है 2026 में, क्लियर। और क्या कहते हैं, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो आप देखो, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, उनका क्या तरीका है ना। तो आप बहुत गौर से देखना, आपको कुछ नहीं करना है, पहले करंट फ्लो करो, या तो इस साइड से या इस साइड से। तो सपोज दैट मान लो मैं यहां से करंट फ्लो करता हूं I एम्पियर, है ना। अब वो करंट यहां पहुंचेगी इस जगह पर, ये पॉइंट देख रहे हो। अब इस पॉइंट पर 2 वायर हैं, एक वायर उधर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है,
है ना। तो करंट भी जो ऊपर से आ रही है ना वो डिवाइड हो जाएगी, है ना। करंट का कुछ पार्ट चला जाएगा उस साइड में, उसका नाम रख देता हूं मैं I1, है ना। और करंट का कुछ पार्ट आ जाएगा नीचे की तरफ, इसका नाम रख देता हूं मैं I2। मतलब करंट क्या हो गई हमारी, डिवाइड हो गई। और जब करंट डिवाइड हो गई, क्लियर, तो आप देखो I2 इसमें गई और वही सेम I2 यहां पहुंची, अब वो I2 इधर भी चली गई, है ना। सेम I2 आगे जाएगी और सेम I2 इधर जाएगी और सेम I2 यहां तक पहुंचेगी, इधर से I1 आएगी, फिर से जुड़ के क्या बन जाएंगे, I1 प्लस I2, मतलब फिर से बन जाएंगे I, है ना। तो आप ध्यान से देखना, मैंने आपको जो कल वाला लेक्चर था वहां सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़ाया था और उसमें बताया था कि जब करंट सभी रजिस्टर में सेम होती है तो वो रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, है ना। तो आप देखो इन तीनों में करंट हमारी सेम है, इसका मतलब ये तीनों किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। ओके, तो मैं यहां पर सीरीज का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देता हूं, है ना। तो देखो यहां से अगर मैं नेट रेजिस्टेंस निकालूं, यहां से मैं R1 निकालूं या इसको मैं R डैश मान लेता हूं, R डैश फाइंड करूं तो वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। क्यों, क्योंकि अभी तीनों रजिस्टर किस में लगे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं। किस में लगे हैं बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रजिस्टर हमारे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो आप देखो ये 12 ओम, ये 12 ओम, ये 12 ओम, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 12 प्लस 12 प्लस 12, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 36 ओम आ गया R डैश। ओके, अब ध्यान से देखो, मैं उस सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो एक रजिस्टर हमारा यहाँ 12 ओम का लगा था, है ना, और एक रजिस्टर, जो 3 रजिस्टर लगे थे ना, ध्यान से देखो ये हमारे ये 3 रजिस्टर, तो इनकी जगह पर अब कितना आ जाएगा, 36 ओम का एक रजिस्टर आ जाएगा। ओके, और ये हमारा 0.1 था और ये हमारा 0.2 था। ओके, अब देखो ध्यान से क्या करना है, फिर से करंट फ्लो करो। तो देखो बच्चों यहां से करंट आई जाएगी, यहां जाके करंट के पास फिर से दो पाथ आ गए, है ना। कुछ करंट आपकी इधर डिवाइड हो जाएगी और कुछ करंट हमारी इधर डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो देखो I1 करंट इस वाले रजिस्टर में जा रही है, I2 इस वाले में जा रही है, तो दोनों रजिस्टर में करंट डिवाइड हो रही है। ओके, और जब करंट डिवाइड होती है तो वहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो अब हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता था, R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो यहां से देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमें यहां से R इक्विवेलेंट मिलेगा वो कितना है, R1 इंटू R2 और बच्चों R1 प्लस R2। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब ध्यान से देखो R1 की वैल्यू 12 है, इसकी 36 है ना। तो हो जाएगा हमारा 12 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 36। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 12 इंटू 36 ही रहने दो, है ना। और इसको क्या कर देंगे, ये हमारा 8 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। तो 12 4 जा 48, कितना हो गया, तो आपका अब यहां से काट दो, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, क्लियर। तो देखो बच्चों हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ गया, यहां से ये आ गया हमारा 9 ओम। ओके, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कितना आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट